औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अन-नूर है मेरे सामने और सूरह अन-नूर की आयत नंबर 24 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 23 में कल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। आयत नंबर 23 को मैंने शुरू किया और बात मुकम्मल ना हो सकी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ चीज़ अधूरी रह गई। कोशिश करूँगी उसको कंप्लीट करने की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं वही अल्फाज जो कल बोलने थे वो बोल सकूं या वो मुझे याद नहीं। एक ख़ास हक़ की तरफ इशारा हुआ, हक़ तलफ़ी की तरफ इशारा हुआ कि वो लोग जो मुमना और मुहसिना और गाफिला, इसकी तारीफ़ कल गुज़र चुकी है। मुमना, मुहसिना और गाफिला पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतानबाजी करते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। लानत की डिटेल कल मैंने बयान की। और फिर ये दुनिया और आखिरत में लानत है, एक अज़ाब है उनके लिए, मुश्किल है। और उसके बढ़ के जो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा उनके लिए सज़ा मुकर्रर फरमाई, वो आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। फरमाया कि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। आगे देखते हैं, ये बहुत बड़ा अज़ाब जिसको हम बड़ा कह रहे हैं वो नहीं है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला बड़ा फरमा रहे हैं वो बड़ा है। उस बड़े की कोई हद नहीं है और वो बड़ा कोई काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा ख्याल है। और इसको आम बात समझ लेना बेवकूफ़ी है। बड़ा अज़ाब ही बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत बड़ा अज़ाब मुकर्रर फरमा दिया, बहुत बड़ा के नाम से ताबीर कर दिया, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अज़ाब कोई बहुत बड़ी मानी रखता है। फिर एक चीज़ ये होती है कि कभी कोई दुनिया में कोई किसी पे कोई आजमाइश, कोई मुश्किल आ जाए तो वो बोल के और ज़बान दराज होता है, तेज़ होता है और अपना दिफा कर लेता है। और फिर या फिर दुनिया में कोई किसी गवाह, झूठे गवाह को खड़ा कर देता है, किसी गवाह को खामोश करवा देता है, दे दिला के सिफारिश रिश्वत काम आ जाती है और ताल्लुकात काम आ जाते हैं, एक दूसरे की मदद काम आ जाती है। वहाँ का मंजर कशी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यौमा, वो दिन ऐसा होगा। वो कौन सा दिन? क़यामत का दिन नहीं, आखिरत का दिन। आखिरत का दिन मतलब ये कि जो अगली ज़िंदगी शुरुआत होगी उसका बात हो रही होती है। क़यामत मतलब ये होता है कि इस ज़िंदगी का एंड होना, और आखिरत उस ज़िंदगी के बाद ये शुरू होती है, उस दिन की बात हो रही है। सूरह यासीन में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के अल्फाज बयान फरमाया कि यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, उस दिन किसी और को किसी पर गवाही देने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसने सच बोला वो सच सामने आ जाएगा बड़े वाज़ेह सबूत के साथ, और जिसने झूठ बोला वो झूठ सामने आ जाएगा वाज़ेह सबूत के साथ। ऐसा नहीं होगा कि किसी सच बोलने वाले को हम रो धो के खामोश करवा दें, किसी झूठ बोलने वाले को हम झूठ बोलने पर किसी को मजबूर कर दें, कुछ दे दिला दें, कुछ प्रेशर दिलवा दें, कुछ सिफारिश करवा दें और कुछ मदद और तावन करके किसी की ज़ुबान खामोश करवा दें। नहीं, इंसान अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ खुद गवाही देगा। और वो कैसे गवाही देगा? क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जैसे सूरह यासीन में फरमाया कि नख्तमु अला अफ़वाहिम, उनके मुंह पर मोहर लग जाएगी, ज़ुबान पर, मुंह से मतलब ज़ुबान पर मोहर लग जाएगी, यानी कि वो खामोश हो जाएगी। ज़ुबान पर मोहर लग जाएगी। वह तशहदु अर्जुलुहुम और उसके हाथ बोलेंगे और उसके पाँव गवाही देंगे। और जिस उज़्व जिस्म, हाथ पाँव, अगर मैं सूरत आयत में कोई मिस कर रही हूँ, कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि मिस हो रही है मुझसे, तो कहने का मतलब यह है कि उज़्व जिस्म खुद गवाही देना शुरू कर देंगे कि जिससे जो काम उसने सरजद किया होगा वो इंसान के ख़िलाफ़ बोलने लगेगा और इंसान की ज़ुबान खामोश रहेगी और इंसान सोचेगा ये क्या हो गया। यहाँ फरमाया कि यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, उस दिन उनकी ज़ुबान खुद उनके ख़िलाफ़ गवाही देगी। यासीन में फरमाया कि ज़ुबान खामोश हो जाएगी, उज़्व जिस्म गवाही देंगे। यहाँ फरमाया कि उनकी गवाही देगी जी, इंसान की ज़ुबान अपनी ज़ुबान से बोलेगा, यानी कि
इंसान की अपनी ज़ुबान बोलेगी और वो कहेगी कि इसने ये किया और ये बहतानबाजी की, ये झूठ बोला इसके, और किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। इसमें इसका मकसद और मंशा क्या था? दुनिया में हम कह देते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं कहा, सुनने में गलती हो गई, आपके समझने में गलती हो गई, उसने अलग और बातें लगा के तो इस तरह का माहौल बना लिया। वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ना कोई कहेगा कि गलती हो गई, ना बहुत समझने में गलती हो गई, ना बोलने में गलती हो गई, और ना कोई ये कह सकेगा कि उसने अपनी तरफ से बातें लगा के इस तरह का माहौल बना लिया या मेरा मकसद ये नहीं था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो फरमा रहे कूल कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करो, ये दो मुई बात ना करो कि जिसका एक मतलब आप बता रहे हूँ और दूसरा मकसद दिखा रहे हूँ या समझा रहे हूँ। फरमाया कि ऐसा नहीं होगा। उसकी ज़ुबान उसके ख़िलाफ़ गवाही देगी, व अयदीहिम, और उसके हाथ उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे और गवाही देंगे। जिसने हाथ इस्तेमाल किया गलत काम के लिए, हाथ बोल पड़ेगा कि इसने मेरे से ये गलत काम लिया। जिसने ज़ुबान इस्तेमाल की, ज़ुबान बोल पड़ेगी कि इसने मेरे से ये गलत काम लिया इस बंदे ने। और इंसान खामोश सोचता रहेगा कि ये मतलब क्या मेरे ख़िलाफ़ कहाँ से गवाहियाँ आ रही हैं और किस तरह हो रहा है। और फिर फरमाया अर्जुलुहुम, और उसके पाँव भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। जिस रास्ते पे जिस मकसद के लिए चल के गया, उन पाँव को इस्तेमाल किया, उसके पाँव रो के अल्लाह तबारक व तआला के हाँ अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, इसने मेरा गलत इस्तेमाल किया, ये मुझे इस्तेमाल करते हुए तकलीफ़ देते हुए वहाँ तक गया, और इसका मकसद ये था, इस कत्ल व गारत था और बहतानबाजी था और रिश्वत था या जो भी कोई गलत काम था, इसने मुझसे ये गलत काम लिया। तूने मुझे इसके ताबे किया था इंसान के, और इसने उसका फ़ायदा उठाते हुए मुझ पर जबर किया और मेरे से ये गलत काम लेता रहा है, और अब मैं इसके जिस्म का हिस्सा हूँ और अज़ाब में भी हिस्सेदार बनूँगा। इसी तरह हाथ भी गवाही देंगे कि या अल्लाह, तूने इसका ताबे किया मुझे, और ये मेरे से ये काम गलत करता रहा है, मैं मजबूर था, मैं इसके ताबे था, मैं इसके जिस्म के साथ अटैच था, मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता था, तूने जोड़ा था, और इसने मुझसे ये काम लिए, वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थे। अब इसके अज़ाब का मैं हिस्सा बनूँगा इसके साथ। और फिर इसी तरह इंसान की ज़ुबान बोलेगी कि इसने मुझसे, अल्लाह तूने मुझे इसके जिस्म के अंदर रखा और तूने इसके ताबे किया, और इसने मुझसे ये काम लिए, और मैं मजबूर थी और कुछ नहीं, क्योंकि इसके जिस्म के साथ अटैच थी, और अब ये मुझे अज़ाब में भी शामिल होना पड़ेगा इसके साथ। फरमाया कि अर्जुलहुम, और उसके पाँव भी गवाही देंगे उसके ख़िलाफ़, बिमा कानू यामलून, जो वो अमल कर रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया नहीं है जो किसी पे बहतानबाजी, किसी की हक तलफ़ी, किसी की इज़्ज़त तलफ़ी करके तो हम बातें करके अलग हो जाते हैं और अपने आप को सच्चा साबित कर देते हैं और बेगुनाह साबित कर देते हैं, और फिर माशरे में वही मुकाम रखते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। इंसान के उज़्व जिस्म इंसान के ख़िलाफ़ जब गवाही देने लगेंगे तो फिर इंसान ये नहीं कह सकेगा कि कोई मुझ पर झूठ बोल रहा है, मेरा मकसद ये नहीं था, सुनने समझने में गलती हुई है, या अल्लाह ये हमने नहीं किया। बल्कि खुद जब जिस्म अपना ही गवाही देगा तो इंसान बेबस और मजबूर हो जाएगा और सज़ा उसको मिलेगी। और सज़ा क्या, अज़ाबन अज़ीम, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दी है। अब हम अज़ाब अज़ीम की कोई डेफिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत लंबा चौड़ा कोई अज़ाब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब अज़ीम फरमा दिया। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें। अल्लाह हाफिज़।